नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। दावोस से आशाओं की पोटली लेकर लौटे हेमंत सोरेन 25 यानी कि स्वर्णिम सिल्वर जुबली से स्वर्णिम भविष्य की संकल्पनाओं को साकार करने की कवायद में हेमंत सरकार जुटी हुई है। सरकार सूबे के लिए सुनहरे सपने सजा रही है और अवसरों के नए द्वार खोलने को तैयार दिख रही है। लेकिन पिछले बार के बजट से इस बार बजट में कितनी बढ़ोतरी होगी, किस विभाग के लिए कितना खर्च करने का सरकार का इरादा दिखेगा, इससे एक उम्मीद बंधेगी कि सरकार आगे की किन संभावनाओं पर विचार कर रही है। इस बजट सत्र में सरकार भविष्य के रोड मैप को लेकर अपनी बात रखेगी, तो विपक्ष के लिए ये मौका होगा सरकार के कामकाज में मीन मेख निकालने का, सरकार को सवालों के जवाब के लिए मजबूर करने का, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। और विपक्ष के लिए बजट सत्र से बेहतर अवसर क्या ही होगा। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि बजट सत्र में सरकार की बात प्रमुखता से छाई रहेगी या विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आजसू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए परवाज खान जी जुड़े हुए हैं। जेएमएम की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज दुबे जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सूबे के लिए सुनहरे सपने संजो रहे हैं, उन सपनों को साकार करने का इरादा सरकार का कितना है, ये इस बजट सत्र में स्पष्ट पता चलेगा। किस तरह की तैयारी की उम्मीद करे जनता? सपनों का झारखंड बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगे हुए हैं। लगातार सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कैसे मजबूत किया जाए और कैसे हमारा झारखंड तेज गति से विकास की राह पर, विकास की पटरी पर दौड़े, इसका समुचित ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखा जा रहा है। आप पिछले 6 सालों का शासनकाल देखेंगे तो उसमें झारखंड को मजबूत बनाने के लिए, खासकर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए जिस तरह से सरकार ने योजनाएं लाई हैं और बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सबल करने के लिए जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, तो वही आज झारखंड की नींव बना है। और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यह प्रयास होगा कि जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र है, जहां दूर दराज गांव में बैठे हुए लोग टकटकी लगा के सरकार के नीति और नियम को देखना चाहते हैं कि कैसा प्रावधान उनके लिए इस बजट में क्या होगा, उनके नियत को, उनके सोच को, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया। और इस बजट के लिए विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से सरकार ने आम जनता से कई सुझाव भी मांगे हैं। उस सुझाव के अनुरूप राज्य सरकार जो है इस बजट का समावेश करेगी और उसी हिसाब से बजट को तैयार किया जाएगा। एक विकसित झारखंड का नींव जो है रखने का ये तैयारी है। और उस विकसित झारखंड में गांव के हर तबका, चाहे वो शोषित, वंचित, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय हो, हर तबकों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के युवाओं को, छात्रों को नए अवसर देने के लिए इस बजट में समावेश किया जाएगा। और जो बजट का प्रावधान है वो बहुत जल्द हम लोग के सामने आने वाला है। 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और उसमें ये सारा चीज देखने को। चलिए, तो उम्मीदें बहुत हैं और उम्मीदों के अनुरूप क्या सरकार अपने विचार बजट सत्र में रख पाएगी, कितना भरोसा है? परवाज जी से समझ लेते हैं। परवाज जी। देखिए, सरकार आई थी जनता को धूल झोंक के और जनता को बहुत आशा थी, लेकिन सरकार जिस तरह से चीजों को लेके आ रही है और इस बजट में भी हमको लगता है कि बजट में माननीय वित्त मंत्री को भी देखेंगे कि अखबार के माध्यम में, टीवी के माध्यम से देखने को मिला कि अलग अलग जगह से वो बजट के लेके मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। लेकिन ये आईवा से हम पहले ही हमको लग रहा है कि जनता के लिए बजट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देखेंगे कि राज्य सरकार की जो सत्ता की भत्ता योजना ये लेके आए थे, चुनाव से एकदम पूर्व मैया सम्मान योजना लेके आए थे। आप देखिए कि डाटा सुधार के बाद लगभग 3 लाख मैयाओं का नाम मतलब कटा बोलिए या राशि रुक गया। तो आप देखेंगे कि पिछला जो 1,29,30,000 करोड़ का जो बजट था उसमें एक बड़ा हिस्सा
मैया सम्मान के लिए किया था, और क्या आखिर कारण हुआ है कि ये बजट होने के बावजूद भी 3 लाख डेटा सुधार में 3 लाख मैयाओं को राशि नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात है कि आप देखेंगे कि सरकार जिस तरह से बजट को डिजाइन करती है, बजट को टेबल करती है, बड़े बड़े बात तो करती है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये सरकार जब खुद देखेंगे कि इन सरकार में क्या होता है कि बजट का प्रावधान में कि इनको अनुपूरक बजट पेश करना पड़ता है, अनुपूरक बजट भी पेश करना पड़ता है। और देखेंगे भी तो ये सरकार में जहां तक देखेंगे तो संविदा पे चलने वाली सरकार है। जो माननीय वित्त मंत्री भी बोले थे कि ये संविदा चीजों को हम लोग को खत्म करना, तो ये ओवरऑल है। अब इस सरकार में देखना होगा कि इतना लंबा अनुभव लेने के बाद राज्य की जनता को ये क्या देते हैं, क्योंकि इनके घोषणा पत्र पे था युवाओं को पहला फोकस था। युवा जैसे धीरज जी बता रहे थे कि सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है, सरकार का दूसरा कार्यकाल में आप देखेंगे युवाओं को जिस तरह से आपने बोला था कि नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता पे ये कितना फोकस करते हैं, ये सब चीजें हैं। और दूसरे और सबसे अहम बात है कि अब पिछला महीना अब इस तरह का जब चीजें देखते हैं, राजकीय पशु हाथी है और हाथी से लगभग 3 दर्जन आदमी अब तक मारे गए हैं। इस सब चीज का एक प्रावधान है, क्या आता है बजट पे। अब ये तो बजट टेबल जब होगा उसके बाद किस मद पे कितना राशि सरकार देती है, युवा मैया और ये सब जो इस तरह का भ्रम फैलाए थे, कितना ये फुल प्रूफ लेके आती है जब बजट टेबल पे होगा। चलिए, यही आशा और उम्मीद के साथ हम लोग करेंगे। तो आप भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार सूबे के बेहतरी के लिए, जनता के समस्याओं के समाधान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अपने वादों को, महत्वपूर्ण है सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए कितना बजटीय आवंटन करती है, इस पर विपक्ष की विशेष नजर है। तो धीरज जी, सबकी नजर इसी बात पर होगी कि सरकार किस विभाग के लिए कितना खर्च करने को तैयार है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे ना कि सर्वदलीय बैठक अभी हुई थी थोड़ी देर पहले, उस बैठक में एक बात जो प्रमुख रूप से सामने आई है कि सरकार विभिन्न विधायकों के सवालों पर, विभिन्न विधायकों के अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जो चीजें मांगी जाती है, योजनाएं मांगी जाती है, उनका आश्वासन तो मंत्रियों की ओर से मिलता है, लेकिन वो आश्वासन पूरे नहीं किए जाते हैं। आश्वासनों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, तो कैसे भरोसा करें कि सरकार वादों को पूरा करेगी? देखिए, राज्य हो या देश हो, उसका एक बजट का अर्थ ही होता है कि हमारा संकलन, पैसे का संकलन कितना हो रहा है और उस संकलन के हिसाब से हम उसको खर्च किस रूप से करेंगे, किस किस क्षेत्र में खर्च करेंगे जी। हमारे प्रभात जी अभी बहुत ही अच्छा विपक्ष के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे थे और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक विपक्ष के प्रवक्ता को जो बोलना चाहिए उन्होंने उसी रूप में जवाब दिया। बजट आया नहीं है, लेकिन बजट पहले ही से इनको खराब लगने लगा। ये पहले ही से अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं, बजट खराब ही होगा। तो इसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। और ये मैया सम्मान योजना की राशि के बारे में बात कर रहे थे कि 3 लाख मैया का राशि रोक कर रखा गया है, काट नहीं दिया गया श्रीमान। डेटा संकलन हो रहा है, उस डेटा को सुधार तक 3 लाख मैया का राशि रुका हुआ है, सुधार के बाद उनको भेज दिया जाएगा। ये पूरी खबर जो है सो इस संदर्भ में इस पूरी खबर यही है कि डेटा सुधार के बाद 3 लाख मैया का राशि दे दिया जाएगा। दूसरा कि आपने बोला कि युवाओं के लिए रघुवर दास जी की सरकार थी और आप आजसू पार्टी उस गठबंधन में थे, आपके मंत्री हुआ करते थे उस सरकार में। उनके सामने कोई भी पूरे 5 साल के कार्यकाल में रघुवर दास जी ने एक भी जेपीएससी नहीं करा पाए थे। हमारी सरकार 6ठा जेपीएससी से लेकर आज 13वां 14वां जेपीएससी को पूरा कर ली है और कई तरह का बहाली निकाल रही है। और वो चाहे एक्साइज पुलिस का मामला हो, वनरक्षी का हो, आयुष चिकित्सक का हो, तो तरह तरह का बहाली जो है गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जा रहा है। लोग उसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और सीजीएल जैसी बहाली भी पूरी कर ली गई है जो 2016 से लटकी हुई थी। 2016 के बाद 2025 में पूरी हुई है। तो सरकार प्रतिबद्धता दिखा रही है, लेकिन रोजगार का जो प्रमुख क्षेत्र है, कोल, रेलवे और डिफेंस, ये देश स्तर की बहाली होती थी।
आपने संविदा स्तर पर इन क्षेत्रों को बेच दिया, आपने निजी कंपनियों को दे दिया कि भैया रेलवे में जो बहाली ग्रुप डी का निकलती थी, सफाई कर्मी का निकलता था, उसमें बहाली नहीं लेंगे, अडानी साहब मैनेज करेंगे कि रेलवे स्टेशन पर पानी कौन बेचेगा, कौन वहां गुमटी लगाएगा, किस ट्रेन में ब्लैंकेट कौन देगा, ये अडानी साहब आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपना जो है सो बहाली निकालते हैं, ना उनका कोई सामाजिक सुरक्षा। नहीं तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप भी तो सिर्फ संविदा पर बहाल कर रहे हैं ना। मुरही और सुन लिया जाए, मुरही और मिक्सचर आपस में लपेट के वो खाते हैं और पानी पी लेते हैं ताकि उनका पेट भरा हुआ महसूस हो। तो आपने संविदा स्तर पर इस देश को ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने किया है। ना डिफेंस में नौकरी निकल रही है, ना रेलवे में नौकरी निकल रही है, ना कोल परियोजना में, कोल फील्ड में कंपनी नौकरी निकल रही है। आप वादा करते हैं 2 करोड़ का, हम चर्चा नहीं करेंगे, हम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलेंगे कि झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड के युवाओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जितनी हमारे पास रिसोर्सेस है, जितनी संसाधन है, उसको लगाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र में बहाली निकाला जाए और भरा जाए। इसी का परिणाम सहायक आचार्य है, इसी का परिणाम वनरक्षी है, इसी का परिणाम जो है सो आयुष चिकित्सक है, इसी का परिणाम है कि राज्य में पहली बार खेल पदाधिकारियों के सभी जिलों में नियुक्ति हुई है। तो हम तो प्रयासरत है ना, हम तो रिजल्ट दे रहे हैं, हम आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन संविदा के क्षेत्र में आप ले गए हैं। आजसू पार्टी को आकलन करने की जरूरत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर प्रगति की पथ पर है। चलिए, ये तो की लड़ाई लड़ आपने परवाज जी के सवालों का जवाब दे दिया। धीरज जी सीट तक आ गई। बिल्कुल, परवाज जी ने जो सवाल उठाए उसका आपने जवाब दे दिया। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए और अपने वादों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। फिर सभापति महोदय को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि आश्वासनों की लिस्ट लंबी हो जा रही है? सत्ता पक्ष को ये विचार करना चाहिए, सरकार को और मंत्रियों को ये विचार करना चाहिए कि जो वो आश्वासन देते हैं उस आश्वासन को पूरा किया जाए। देखिए, विधायक हर अपने क्षेत्र में जरूरत की योजना के अनुसार मांग करती है सरकार से कि हमें ये फलाना काम में राशि आवंटित किया जाए, हमारी इस मांग को पूरी किया जाए। बजट पर हम लोग बात कर रहे हैं तो वही तो बजट है ना। सरकार के पास एक सीमित संसाधन और उस सीमित संसाधन से उनको हर क्षेत्र को देखना है। अभी जो नियम है, हर एक विधानसभा क्षेत्र में साल भर में आप 15 किलोमीटर सड़क दे सकते हैं। 15 किलोमीटर के अलावे भी राज्य सरकार जहां ज्यादा जरूरत होती है वहां पर अलग से योजनाएं देने का काम करती है। राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है कि विधानसभा में जो जरूरत की मांगे हैं उनको पूरी की जाए और राज्य सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है। लेकिन ये हो सकता है कि अपेक्षित मांगे ज्यादा हो, ज्यादा चीजों पर लगातार मांग किया जा रहा है। अब पिछले 20 साल के, पिछले 18 साल का कोड जो है वो अचानक तो हम लोग नहीं मिटा सकते हैं। इसलिए हम लोग सरकार को भी थोड़ा समय चाहिए और समय के अनुसार दीपक जी सब पे चयन पे थोड़ा बोलना चाहिए। कोड के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कोड चयन पे अभी भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन की सरकार है 15-18 साल रही है। तो आप अगर झारखंड को कोड बना कर रखें तो बेटा पे आप किस तरह का एक शब्द यूज करते हैं, सत्ता पे आप जिस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी भ्रम फैला दे रहे हैं 18 साल। अरे 18 साल आप पीछे मुड़ के भी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल, अब वो किसके साथ सरकार बनाए थे? 14 क्या वो कोड में वो भी थे क्या? नहीं 14 महीना। क्या वो कोड में वो भी थे क्या? 14 महीने की सरकार। आप समझिए। बस यही मैं आपसे पूछने जा रहा था। परवाज जी, आप यही बता दीजिए ना कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, शब्द का थोड़ा सा प्रयोग। बिल्कुल ठीक है परवाज जी, आपकी आपत्ति नोट की गई है। लेकिन ये भी देखिए कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के सिर उसका सेहरा सजाया जा रहा है, और अगर कहीं कोई खामी है, कहीं किसी तरह की समस्या है जिसके समाधान में अभी देर हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी एनडीए सरकार के मत्थे मढ़ दी जा रही है। पूर्व की एनडीए सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, दीपक जी पूछना चाहेंगे कि जादू की छड़ी है क्या? अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ कमी है तो उसमें समय मांगा जा रहा है। समय लगता है,
एक राज्य के निर्माण में, उसको विकासशील बनाने में, विकसित बनाने में समय लगता है। सरकार किस नियत से प्रयासरत है, जनता इसको देख रही है। वही नियत की बात है। हम जरा परवाज जी से समझ लेते हैं थोड़ा। काम कर रही है, जनता देख रही है। ठीक है धीरज जी। भारतीय जनता पार्टी और आसू के लोग तो कोर्ट में चले जाते हैं कि नहीं इस तरह की योजना को रोका जाए। धीरज जी बताइए, इसका नियत क्या है? झारखंड की जनता तो ठीक है देख रही है और उसका माकूल जवाब भी दे रही है। ठीक है परवाज जी, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो आरोप तब निराधार साबित होते हैं ना जब जनता पूर्ववर्ती सरकार को फिर से सत्ता में आने का अवसर दे देती है उन्हीं पार्टियों को। तो कैसे ये भरोसा किया जाए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सही हैं, जनता उन पर भरोसा कर रही है? अगर आरोप सही होते, जनता भरोसा करती, तो इन्हें फिर से सत्ता में आने का अवसर नहीं मिलता। देखिए भाई साहब, सत्ता पे आना और सत्ता पे ये अगर मानक होता है कि जनता के आप सवाल और जवाब से जूझ रहे हैं, तो सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई तात्पर्य नहीं। आप माननीय गुरु जी का ही संघर्ष देख लीजिए, क्या वो सत्ता के लिए आप संघर्ष किए थे क्या? तो ये सब चीज सत्ता मापदंड नहीं होता है। मापदंड होता है कि झारखंड की जनता। आप यहाँ पे देखेंगे, अभी धीरज बाबू जिस तरह चीजों को बता रहे थे और वो बोल रहे थे, आप बताइए कि झारखंड सरकार का क्या अचीवमेंट है, कौन सा ये काम कर लिया है जिसमें माननीय कोर्ट का फटकार नहीं खाना पड़ा। हर एक दिशा निर्देश आज कोर्ट देता है, उसको राज्य सरकार को मानना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट में लाना पड़ता है। आप बताइए ना कि सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ही था ना सोच कि मुर्गी पालो, बत्तख पालो, अंडा पालो। क्या ये बजट का प्रावधान रहेगा? आप बताइए, मैयाओं को जिस तरह से आपने वोट लिया, वोट लेने के बाद मैयाओं को अपात्र घोषित कर दिया। आप देखेंगे 4 महीना से अभी आप देखेंगे कि ये तो परवाज जी आप पहले कह चुके हैं, लेकिन धीरज जी ये भी कह रहे हैं ना कि आपने राज्य को जिस बीमार स्थिति में लाया था उसके स्वास्थ्य में सुधार के लिए समय भी लगेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझिए। सरकार ये गठबंधन की सरकार चल रही है, आप जनता को क्या संतुष्ट कीजिएगा साहब? आपके अपने घटक दल के विधायक नहीं संतुष्ट हो पा रहे, मंत्री संतुष्ट नहीं हो पा रहे। आए दिन आपके टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज आता है कि वो रूठे पिया को मनाने के लिए पहुंचे दिल्ली। ये सब चीज चलते रहता है। ये सरकार यहाँ सरकार चल रही है राज्य में कि सर्कस चल रही है, इसका आकलन जनता देख रही है। चलिए, ये इसका मूल्यांकन भी कर रही है। गंभीर टिप्पणी आपने की, सरकार चल रही है कि सर्कस चल रहा है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। आम जनता चुनाव लड़ रही है। ठीक है, हम जरा सा कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए राज उरांव जी भी जुड़े हुए हैं। राज जी आपका भी स्वागत है। बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बजट में मुद्दा जनता के हित से संबंधित है, उसका प्रभाव सत्र में दिखेगा या फिर विपक्ष का हंगामा दिखेगा, सरकार कटघरे में खड़ी नजर आएगी? देखिए, इस बार जो बजट सत्र है बहुत कुछ इसमें नया होने वाला है। सरकार पूरी तैयार है, खासकर अबुआ आवास को लेके, मैया सम्मान योजना को लेके, सर्वजन पेंशन आदि योजना जैसे ग्रामीण विकास हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, बुनियादी ढांचे को फोकस में प्रमुखता को रखा गया है। और ये बजट एक तरह से सर्वहारा लोक भवन बजट है। आम आदमियों को लेके, युवाओं को लेके, रोजगार को लेके, महिलाओं को लेके सबको इसमें रखा गया है। और दूसरी है कि ये पहली बार इसमें पेपरलेस डिजिटल नेवा के तहत आप बजट रखा जाएगा, जो कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जिसे हमें बोलते हैं नेवा के माध्यम से ये पहली बार ये हमारी झारखंड सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है। तो देखा जाएगा कि सरकार आने वाले समय के साथ भौतिकीकरण के साथ भौतिकता को भी और लोगों के लेके भी बहुत सजग है। साथ में अगर हमें इस साल सेंटर 1,36,000 करोड़ अगर दे देती तो झारखंड सरकार इसे आज हम झारखंड को सोना, ये उतनी ही राशि है जितनी 2025-26 में झारखंड सरकार ने बजट पेश किया था। 1,36,000 करोड़ के करीब का बजट था। लेकिन राज जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की है, उस पर परवाज जी की टिप्पणी थी, हम चाहेंगे आप उसका भी जवाब दे दीजिए। राज जी, परवाज जी ने कहा था ना कि लोक लुभावन बातों पर ही सरकार का पूरा पैसा खर्च हो जा रहा है, विकास कार्यों को इसमें नजरअंदाज किया जा रहा है।
चाहे वो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं, महिला सम्मान से जुड़ी योजना है, मैया सम्मान योजना है, उसी में सरकार सारी धनराशि खर्च कर दे रही है, विकास को गति नहीं दे पा रही। ऐसा नहीं है, विकास तो हो रहा है। लोग अगर विकास नहीं होता तो लोगों के बीच में इसका हमें देखने को गुस्सा भी देखने को मिलता। सरकार है, झारखंड की सरकार है, झारखंड के लोगों के लिए सरकार है। मैं परवेज जी से बोलूंगा कि आपकी गठबंधन में है एनडीए के साथ, और आप हमारे लिए सेंटर से जरूर 1,37,000 रुपये मांगे, जो बढ़ के आज ज्यादा हो चुकी है, जिससे कारण से आज झारखंड बहुत जगह बहुत कार्य कुशलता से नहीं कर पा रही है। अगर हमें ये राशि मिलती है तो मुझे लगता है कि झारखंड को जल्द से जल्द। चलिए, तो इसका भी जवाब ले लेते हैं। परवाज जी, जैसा धीरज जी ने कहा था, राज जी भी वही कह रहे हैं, एनडीए सरकार का अगर सहयोग मिले तो झारखंड तेजी से आगे बढ़े, और सहयोग झारखंड की हकमारी बस रोक दी जाए, ये आरोप है। झारखंड का जो हक है वो उन्हें दे दें, ये अपने पैरों पर खड़े होंगे, दौड़ेंगे और लंबी छलांग भी लगाएंगे, और इसमें झारखंड में सरकार को गति मिलने में अड़ंगा लगा रही है एनडीए सरकार। यही तो हम बोल रहे हैं। परवाज जी, मेरी बारी है। नहीं, आ रहे हैं धीरज जी, आपके पास आ रहे हैं। परवाज जी से जवाब ले लेते हैं। जी, परवाज जी आपके पास भी आएंगे। धीरज जी, परवाज जी जवाब दे दीजिए। धन्यवाद दीपक जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि सरकार आई थी, सरकार में बार बार मैं एक बात बता रहा हूँ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। राज्य में न्यायपालिका के हंटर से विधायिका चल रही है, और कार्यपालिका का तो जो शिथिलता है वो दिखाई दे रहा है। तो सरकार में जो इकबाल होना चाहिए वो सरकार में इकबाल नहीं दिखाई दे रहा था। आप जो बोल रहे हैं ना कि चीजों को बाबुओं से अगर सरकार निजात पा ले और पूर्ण रूप से अगर रहे, केंद्र सरकार के साथ एक समन्वय बनाए कि केंद्र सरकार का रिक्वायरमेंट जो समन्वय क्या समझा जाए? जो रामदास अठावले जी कह के गए थे कि आप हमारे साथ आ जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा, इसे समन्वय समझा जाए? देखिए, अब बात हो रही थी इसमें, अब आप लेके अब वहां चले गए, सब राजनेता। नहीं, तो समन्वय यही ना है, या फिर आप साथ आइए या फिर आप संघर्ष कीजिए, क्या समझे हम? मैं यहाँ पे भाई साहब, मैं यहाँ बाबुओं के कल्चर पे, आप एक बार दीपक जी घूम के तो देखिए, सचिवालय घूम के तो देखिए, एक बार घूम के तो देखिए। यहाँ पे आपके खुद मंत्री और विधायक खुद बिलबिलाते हुए रहते हैं कि ठीक है, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया धीरज जी की भी ले लेते हैं, समय अभाव है। धीरज जी, न्यायपालिका के हंटर से सरकार चल रही है। ठीक है, हंटर से सरकार चल रही है न्यायपालिका की, सचिवालय में बाबुओं का बोलबाला है, सरकार कैसे चले? सरकार झारखंड। धीरज जी, नहीं, ये जरूरी नहीं है ना कि एक सवाल का बिना जवाब दिए हम दूसरा सवाल लेके आंसर करना शुरू कर दें। जी बताइए। तो सवाल करेंगे, परवाज जी का भी जवाब देना है, थोड़ा मेरा सुन लिया जाए। जी, हमारे भी कुछ अपने अंतर्मन की आवाजें हैं जो जनता तक जानी चाहिए। अभी बात हो रहा था कि केंद्र सरकार का पैसा बकाया और झारखंड का हक है। हाँ। भाई, झारखंड का हक तो केंद्र सरकार दे नहीं रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि झारखंड का हक तभी देंगे जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाइएगा, नहीं बनाइएगा तो झारखंड की जनता को हम सजा देंगे, ये कहना है केंद्र सरकार का। ये कहना है भाजपा की। क्या ये कोई बोला है क्या? अठावले जी यही बात पब्लिक डोमेन में कोई आया है? अठावले जी यही बात बोल के गए थे। नहीं, इस तरह का कहना था कि हमारा साथ आइएगा तो ज्यादा विकास। वो नाम के साथ धीरज जी कोट कर रहे हैं, थोड़ा भरोसा कीजिए। दूसरा विषय कहना चाहते हैं कि बिना इनके सहयोग का हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, बिना इनके सहयोग का झारखंड में हमने सहिया दीदी लोग का वेतनमान बढ़ाया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का वेतनमान बढ़ाया, हमने यहाँ मैया सम्मान योजना, यहाँ किशोरी समृद्धि योजना जैसी स्कीम चलाई, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चलाई। हम अपने धीरज जी, ये सब बातें ठीक है, समय अभाव है, हम चाहेंगे जल्दी से आप ये भी बता देना कि सामाजिक सुरक्षा में सरकार ने खजाना खाली कर दिया है, अब विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं है, तो केंद्र की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। हमारा हक मांगना, अगर टकटकी लगाना है तो हम टकटकी लगाए हुए हैं। हमारा अगर हक है
कि हम लोगों को 1,36,000 करोड़ चाहिए, तो हम अगर हमारे अभिभावक स्वरूप केंद्र सरकार से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? फेडरल स्ट्रक्चर है। चलिए, अच्छी बात है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार केंद्र के भरोसे बजट और अपने वित्तीय प्रबंधन को लेकर प्लानिंग कर रही है, या फिर अपने बलबूते, जो हेमंत सोरेन सरकार का दावा है कि अगर केंद्र से सहयोग नहीं मिलता तो भी हम अपने बलबूते झारखंड को विकास के पथ पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने को संकल्पित हैं। उस संकल्पना को साकार करने के लिए इस बजट में क्या प्रावधान होगा, इससे सरकार के इरादों का आभास होगा। नजर हमारी बनी रहेगी। समय अभाव है, फिर बातचीत करेंगे। प्रवास जी, धीरज जी और राजू राव जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक और मुद्दे के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।